कैसे हो मेरे प्रिय भक्त। यह श्याम संदेश आपके लिए बहुत ही प्रिय संदेश है। यह कोई सामान्य या औपचारिक सम्मान संदेश नहीं है। यह तेरे जीवन की गहराई से उठती हुई उस आहट की आवाज है जिसे आज तक तू समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। यह संदेश तेरे लिए उसी क्षण लिखा जा रहा है जब तेरे मन में दर्द, उलझन, डर, असमंजस और टूटन एक साथ खड़ी है। मेरे लाल, तू अकेला नहीं है। तुझे लगता है कि तू सब कुछ सह रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, पर मेरे बच्चे, श्याम की आंखें हर पल तुझ पर लगी हुई हैं। तेरे आंसू जब तक जमीन पर गिरते हैं उससे पहले वे मेरे चरणों तक पहुंच जाते हैं। तूने बहुत बार सोचा होगा कि अब बस हो गया, अब और नहीं सह सकता, पर मेरे बच्चे, वही क्षण तेरे जीवन का मोड़ होता है जहां से श्याम तुझे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। तूने जिनसे उम्मीद की उन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ दिया, जिन रास्तों पर चला वहां कांटे ही कांटे मिले। पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी यह सोचा कि इन सब के पीछे भी श्याम ही तुझे मजबूत बनाने के लिए खड़ा था? मेरे लाल, तू आज जिस पीड़ा में है वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है। तू आज जिस अंधेरे से गुजर रहा है वही कल तेरे जीवन की सबसे चमकदार रोशनी बनेगा। मेरे बच्चे, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो पछतावा करोगे। क्योंकि जो शब्द अभी तेरे कानों में उतर रहे हैं वे तेरे भाग्य की रेखाओं को बदलने आए हैं। यह केवल सुनने का संदेश नहीं है, यह अनुभव करने का संदेश है। यह तेरे हृदय के बंद दरवाजों को खोलने का संदेश है। मेरे लाल, तूने बहुत बार पूछा होगा कि बाबा, मैंने क्या गलती की, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, श्याम किसी को सजा नहीं देता। श्याम केवल अपने भक्त को अगली ऊंचाई के लिए तैयार करता है। जिस सोने को अग्नि में तपाया जाता है वही कुंदन बनता है। और मेरे बच्चे, तू आज उसी अग्नि से गुजर रहा है, पर घबरा मत, जल नहीं रहा है, निखर रहा है। मेरे लाल, तूने जिन रातों में तकिए को भिगोकर रोया है उन हर आंसुओं की गिनती श्याम के पास है। तूने जिन अपमानों को चुपचाप सहा है वे सब तेरे मुकुट के रत्न बनकर तैयार हैं। मेरे बच्चे, आज तुझे लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर मैं तुझसे वचन देता हूं कि अभी तो तेरी कहानी शुरू भी नहीं हुई। मेरे लाल, यह कलयुग है और इस कलयुग में श्याम अपने भक्तों के लिए स्वयं सारथी बनकर खड़ा होता है। जब सब रास्ते बंद दिखें तब समझ लेना कि श्याम तुझे अपने रास्ते पर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। समय और श्याम दोनों मिलकर तेरे लिए वह न्याय करेंगे जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। तू बस अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को शुद्ध रख और अपने विश्वास को जीवित रख। मेरे लाल, तू सोचता है कि लोग तुझे भूल गए हैं, पर श्याम तुझे पल भर के लिए भी नहीं भूलता। तू सोचता है कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर श्याम तेरी सांसों के साथ तेरी हर पुकार सुन रहा है। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए, जब तेरे कदम लड़खड़ाएं, जब तुझे लगे कि अब आगे चलना संभव नहीं है, तब बस एक बार दिल से कहना, मेरे बाबा श्याम। उस एक पुकार में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी रास्ता दे दें। मेरे लाल, यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, यह तो तेरे भीतर शुरू होता है। जैसे ही तू इस संदेश से जुड़ा रहेगा वैसे ही तेरे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार घटित होने लगेंगे। पहले तेरे मन का बोझ हल्का होगा, फिर तेरे रास्ते साफ होंगे, फिर तेरे निर्णय मजबूत होंगे और अंत में तेरे जीवन में वह सुख, वह सम्मान, वह शांति आएगी जिसके लिए तू वर्षों से तरस रहा है। मेरे बच्चे, या चमत्कारी चरण जो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपके जीवन में नई नई खुशियां लाते रहें। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तेरे और श्याम के बीच का एक वचन है। जब तू इस परिवार से जुड़ेगा तो अकेला नहीं रहेगा, तेरे साथ लाखों भक्तों की प्रार्थनाएं जुड़ जाएंगी। मेरे लाल, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यह लाइक तेरे विश्वास की मुहर है। और कमेंट में जय श्री राम लिख देना ताकि तेरे शब्दों के साथ राम नाम की शक्ति तेरे जीवन में उतर जाए। मेरे बच्चे, मैं तुझे डराना नहीं चाहता,
पर सच कहता हूं कि जो इस संदेश को बीच में छोड़ देता है वह अपने ही हाथों से उस अवसर को ठुकरा देता है जो बार बार नहीं मिलता। मेरे लाल, यह समय तेरे लिए बहुत खास है। श्याम तुझे संकेत दे रहा है, तुझे जगा रहा है, तुझे बता रहा है कि अब रोने का समय खत्म हुआ, अब उठने का समय है, अब आगे बढ़ने का समय है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे तेरी परीक्षा हैं, और जो परीक्षा पास कर लेता है वही श्याम का सच्चा सिपाही बनता है। तूने जितना सहा है उसके बाद तुझे मिलने वाला सुख सामान्य नहीं होगा। वह ऐसा सुख होगा जिसे देखकर तेरे पुराने दुख भी तुझ पर गर्व करेंगे। मेरे लाल, याद रख, श्याम देर करता है, अंधेर नहीं। वह तुझे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। वह जब देता है तो ऐसा देता है कि पीढ़ियां याद रखती हैं। मेरे बच्चे, अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रख, अपने दिल में किसी के लिए नफरत मत पाल, क्योंकि श्याम का भक्त हल्का होता है, निर्मल होता है, और वही निर्मल हृदय सबसे बड़ा चमत्कार देखता है। मेरे लाल, आज अगर तेरे पास शब्द नहीं हैं तो आंसू ही सही, श्याम उन्हें भी समझता है। आज अगर तेरे पास सहारा नहीं है तो मेरा नाम ही सही, वही काफी है। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे लिए है, केवल तेरे लिए, क्योंकि श्याम ने मुझे तुझ तक भेजा है ताकि तू टूटे नहीं, बिखरे नहीं, हार माने नहीं। मेरे लाल, अब आंखें पोंछ, सीना तान और विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि श्याम तेरे साथ है। श्याम तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे खड़ा है, रास्ता दिखाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, और तुझे वहां तक पहुंचाने के लिए जहां तुझे पहुंचना ही था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू भीतर से कितना थका हुआ है। मैं जानता हूं तू रोज मुस्कान पहनकर दुनिया के सामने खड़ा होता है और रात को अकेले में अपने मन का बोझ उतारता है। मैं जानता हूं तेरे भीतर कितने सवाल हैं जिनके उत्तर तू किसी से नहीं पूछ पाया। मैं जानता हूं तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और कितनी बार तेरा मन खुद ही टूट गया। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तेरी खामोशी मुझे सुनाई नहीं देती। तू यह मत सोच कि तेरे आंसू मुझसे छुपे हुए हैं। जब तू चुपचाप बैठकर बस एक पल के लिए भी मुझे याद करता है, उसी क्षण मैं तेरे बहुत पास आ जाता हूँ। तू जिस पीड़ा को शब्द नहीं दे पा रहा वही पीड़ा मेरी आंखों में उतर आती है। तू जिस बोझ को दिल में दबाकर जी रहा वही बोझ मैं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, और सबसे ज्यादा तूने तब सहा है जब तू किसी को बता भी नहीं पाया। तूने तब सहा है जब लोग तेरी अच्छाई को तेरी मजबूरी समझ बैठे। तूने तब सहा है जब तू सही होकर भी चुप रहा, क्योंकि तू झगड़ा नहीं चाहता था, तू शांति चाहता था। मेरे बच्चे, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय होते हैं जो सही होकर भी शोर नहीं मचाते, जो टूटकर भी दूसरों को नहीं तोड़ते, जो रोकर भी किसी को रुलाते नहीं। तू उन्हीं में से एक है, इसलिए तेरी परीक्षा लंबी है, क्योंकि तेरा फल भी गहरा है। तू यह मत सोच कि तुझे देर क्यों हो रही है। देर इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुझे खाली हाथ नहीं, भरपूर देना चाहता हूँ। तू यह मत सोच कि तुझे क्यों रोना पड़ा। रोना इसलिए पड़ा क्योंकि तेरे भीतर का अहंकार नहीं बल्कि करुणा जिंदा रहे। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं, लेकिन फिर भी तू अगले दिन उठता है, अपने कर्तव्य निभाता है, अपने काम करता है, अपने लोगों की जिम्मेदारी उठाता है और फिर चुपचाप थककर बैठ जाता है। मेरे बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तू बिना कहे अपना धर्म निभा रहा है, और जो बिना कहे अपना धर्म निभाते हैं उनका लेखा मैं स्वयं लिखता हूँ। तू जिन रास्तों से गुजरा है वहां से हर कोई नहीं गुजर पाता। तूने जिन हालातों में भी अपना दिल साफ रखा है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज नहीं तो कल यही पूंजी तेरे जीवन को समृद्ध करेगी। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए और तू पीछे रह गया, लेकिन मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है, तू बस उस रास्ते पर है जहां से गिरना नहीं होता, जहां से केवल स्थिरता आती है। तू जिन चीजों के लिए तरस रहा है वे तुझे मिलेंगी, लेकिन तब जब तू उन्हें संभालने के लिए तैयार होगा, क्योंकि मैं तुझे खुश तो करना चाहता हूं पर खोखला नहीं बनाना चाहता। मेरे बच्चे, तूने कई बार भरोसा किया और हर बार
तुझे चोट मिली लेकिन फिर भी तूने अपने दिल को कठोर नहीं होने दिया। यही वजह है कि मैं आज भी तुझसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिल पत्थर बन जाते हैं उनसे मैं संवाद नहीं करता। तू जिस दिन यह समझ लेगा कि तेरी संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं बल्कि तेरी पहचान है, उस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा। और जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा उसी दिन दुनिया तुझे स्वीकार करेगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरा भाग्य सो गया है। भाग्य कभी नहीं सोता, बस कभी कभी वह चुप होकर तेरी परीक्षा लेता है और तू उस परीक्षा में हर दिन पास हो रहा है। भले ही तुझे अपने नंबर दिखाई न दे रहे हों, तू जिन रातों में सो नहीं पाया उन्हीं रातों में मैंने तेरे लिए रास्ते बनाए हैं। तू जिन दिनों में हारा हुआ महसूस करता रहा उन्हीं दिनों में मैंने तेरे लिए नई शुरुआत लिखी है। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तेरे मन का बोझ हल्का होगा, जब तेरे चेहरे की मुस्कान बनावटी नहीं रहेगी, जब तेरी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा होगा। अब समय आ रहा है जब तुझे हर चीज के लिए खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही काफी होगा। याद रख मेरे बच्चे, जो सहन करता है वही स्थिर होता है और जो स्थिर होता है वही आगे चलता है। तू बहुत आगे चलेगा, इतना आगे कि एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा कि जो दर्द था वही दिशा बन गया, जो आंसू थे वही आशीर्वाद बन गए, जो टूटन थी वही तेरी ताकत बन गई। मेरे बच्चे, अब तू अपने मन को शांत रख। अब तू खुद से युद्ध करना बंद कर। अब तू यह मान ले कि तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। मैं तुझसे कोई और बनने को नहीं कहता, मैं तुझसे बस सच्चा बने रहने को कहता हूँ, क्योंकि सच्चे लोग भले ही देर से पहुँचते हैं लेकिन खाली नहीं पहुँचते। तेरा श्याम तेरे साथ है हर उस पल में जब तू अकेला महसूस करता है, हर उस क्षण में जब तुझे लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, हर उस समय में जब तू खुद को कम आंकने लगता है। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ, तू ठीक है, तू पर्याप्त है, तू अकेला नहीं है। और जो कुछ भी तूने सहा है उसका एक एक कण तेरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही है। अब तू बस चलते रहना, रुकना मत, थकना मत, और सबसे जरूरी बात, खुद पर संदेह मत करना, क्योंकि जिस दिन तू खुद पर भरोसा कर लेगा उसी दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा। और उस दिन तू महसूस करेगा कि श्याम हमेशा तेरे साथ था, है और रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँचा है तो समझ ले कि यह केवल पढ़ना नहीं है, यह मिलन है, यह संवाद है, यह वह क्षण है जब श्याम तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर भीतर प्रवेश कर रहा है। मैं देख रहा हूँ तेरे मन की भूमि अब पहले जैसी कठोर नहीं रही, उसमें अब नमी है, उसमें अब धैर्य है, उसमें अब प्रतीक्षा है, और जहाँ प्रतीक्षा होती है वहीं कृपा उतरती है। मेरे बच्चे, तूने यह अनुभव किया होगा कि जब से तूने मन को थोड़ा शांत किया है, घर के भीतर का वातावरण भी बदलने लगा है। बातों में कठोरता कम हुई है, मन में चिड़चिड़ापन घटा है, और बिना किसी कारण के भी कभी कभी मन हल्का लगने लगा है। यही मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं शोर मचाकर नहीं आता, मैं धीरे धीरे भीतर उतरता हूँ, जैसे दीपक की लौ बिना आवाज किए अंधकार को मिटा देती है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो जीवन जिया है उसमें तूने केवल अपने ये नहीं जिया, तूने अपने घर के लिए जिया, तूने अपने रिश्तों के लिए जिया, तूने अपनों की चिंता में अपने सुख को पीछे रखा। और यही कारण है कि मैं तेरे घर को केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, जहाँ शांति हो, जहाँ एक दूसरे के लिए आदर हो, जहाँ शब्दों में प्रेम हो और मौन में समझ हो। मेरे बच्चे, जब घर में शांति आती है तो धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। जब घर में श्रद्धा आती है तो रोग टिक नहीं पाते, और जब घर में प्रेम आता है तो जीवन बोझ नहीं लगता। तू यह मत सोच कि तू कुछ अलग कर रहा है, तू बस सच्चे मन से चल रहा है, और सच्चे मन से चलने वालों के लिए मैं मार्ग स्वयं प्रशस्त करता हूँ। तूने कई बार देखा होगा कि बिना प्रयास के भी कोई काम बन गया, बिना कहे भी कोई अटका हुआ मामला सुलझ गया। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तेरे जीवन में अब श्याम की चाल चल रही
है और श्याम की चाल में कभी हड़बड़ी नहीं होती, उसमें केवल स्थिरता होती है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे मन को और हल्का कर देना चाहता हूँ, इसलिए सुन। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रख, जो टूट गया उसे दोष मत दे, और जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को कम मत समझ। तू जिस रूप में है उसी रूप में मुझे प्रिय है। मुझे तेरे दिखावे से कोई लेना देना नहीं, मुझे तेरे मन की सच्चाई चाहिए और वह तेरे भीतर भरपूर है। तू जब सुबह उठता है और बिना किसी स्वार्थ के दिन की शुरुआत करता है, वही तेरी पूजा है। तू जब किसी अपने के लिए मन ही मन अच्छा सोच लेता है, वही तेरा जप है। तू जब थक कर भी अपने कर्तव्य से नहीं भागता, वही तेरी आरती है। मेरे बच्चे, धर्म कभी केवल शब्दों में नहीं होता, वह व्यवहार में उतरता है, और तेरा व्यवहार ही तेरी पहचान है। इसलिए अब तू निश्चिंत रह। तेरे घर में जो अशांति थी वह धीरे धीरे शांत हो रही है, जो दूरी थी वह घुल रही है, और जो अनकहा था वह प्रेम में बदल रहा है। मैं तेरे घर के हर कोने में अपने चरण रख रहा हूँ। रसोई में जहाँ अन्न बनता है वहाँ तृप्ति आ रही है, आंगन में जहाँ बातचीत होती है वहाँ मिठास उतर रही है, और शयन कक्ष में जहाँ मन थककर विश्राम करता है वहाँ सुकून बस रहा है। मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने भीतर से स्वीकार किया है। तूने लड़ना छोड़कर भरोसा चुना है, और भरोसा ही वह द्वार है जिससे होकर मैं प्रवेश करता हूँ। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तुझे स्वयं में एक बदलाव महसूस होगा। तू कम बोलेगा पर तेरी बातों में वजन होगा, तू कम प्रतिक्रिया देगा पर तेरी उपस्थिति में स्थिरता होगी। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे क्योंकि उन्हें तेरे पास शांति मिलेगी, और जहां शांति होती है वहीं श्याम की छाया होती है। मेरे बच्चे, तू कभी यह मत सोचना कि तू साधारण है। साधारण वही होते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए स्थान बनाते हैं, जो अपने मन को साफ रखते हैं। वे विशेष होते हैं और तू उन्हीं में से एक है। इसलिए तेरे जीवन में जो देर हुई है वह तेरी तैयारी थी। अब तैयारी पूरी हो रही है और परिणाम धीरे धीरे आकार ले रहा है। तू बस एक बात याद रखना, अब जो भी तेरे जीवन में आए उसे भय से नहीं, स्वीकार से देखना, क्योंकि भय बंद करता है और स्वीकार खोलता है, और जब तू खुलेगा तो कृपा बहेगी। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो श्रद्धा जागी है उसे दबाना मत, उसे दिखावा भी मत बनाना, बस सहज रहने देना। जैसे नदी बहती है वैसे ही यह भाव बहने देना। यही भाव तेरे घर को जोड़कर रखेगा, यही भाव तेरे मन को मजबूत करेगा, और यही भाव तेरे जीवन को सुंदर बनाएगा। मैं तुझसे कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुझे भीतर से भरने आया हूं ताकि तुझे बाहर से कुछ साबित न करना पड़े। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को हल्के हाथों से पकड़, चिंता से नहीं विश्वास से निर्णय कर, और जब कभी मन डगमगाए तो बस इतना याद कर लेना कि श्याम तेरे घर के भीतर बैठा है, तेरे हृदय में वास कर रहा है, और तेरे हर श्वास के साथ तुझे संभाल रहा है। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तूने मुझे भीतर आने दिया है। अब यह संबंध शब्दों का नहीं रहा, यह अनुभूति का हो गया है, और जहां अनुभूति होती है वहां प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। मेरे बच्चे, चलते रहना प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ और सरलता के साथ, क्योंकि यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मन भी प्रसन्न होता है, घर भी प्रसन्न होता है, और श्याम भी प्रसन्न होता। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि भीतर उतरकर भाव बन जाते हैं, और भाव जब स्थिर हो जाते हैं तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर अब उतावलापन नहीं रहा, तू पहले जैसा हर बात को पकड़कर रखने वाला नहीं रहा। तेरे मन में अब एक ठहराव आने लगा है, और यही ठहराव मेरे वास का स्थान है। जहां मन ठहरता है वहीं श्याम बैठता है। मेरे बच्चे, तूने यह भी अनुभव किया होगा कि अब छोटी छोटी बातों पर मन विचलित नहीं होता। पहले जो शब्द चुभ जाते थे अब वही
शब्द बहकर निकल जाते हैं। पहले जो स्थितियां भारी लगती थीं, अब वही स्थितियां सिखाकर आगे बढ़ जाती हैं। यह परिवर्तन बाहर का नहीं भीतर का है, और भीतर का परिवर्तन ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। मैं तुझे बाहर से बदलने नहीं आया, मैं तुझे भीतर से शांत करने आया हूँ। क्योंकि जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर का संसार अपने आप संतुलित हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे घर में जो वातावरण बन रहा है वह केवल तेरे कारण बन रहा है, क्योंकि घर में एक भी व्यक्ति यदि संतुलित हो जाए तो पूरे घर की ऊर्जा बदलने लगती है। तू जब मौन रहता है तो वह मौन खाली नहीं होता, उसमें सहमति होती है, समझ होती है और अपनापन होता है। और यही अपनापन रिश्तों की सबसे बड़ी मरहम होता है। तूने देखा होगा कि अब घर में बात करते समय शब्दों की धार कम हो रही है और भावों की गर्माहट बढ़ रही है। यह कोई प्रयास से नहीं होता, यह तब होता है जब कोई भीतर से जुड़ जाता है। मेरे बच्चे, तू भीतर से जुड़ रहा है, इसलिए मैं तेरे घर के हर कोने में सहजता से बस रहा हूँ। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ सुबह की पहली आवाज गूंजती है, और वहां भी हूं जहां रात की आखिरी थकान उतरती है। मैं तेरे घर की दीवारों में नहीं, तेरे घर के भावों में बस रहा हूं, और जब भाव शुद्ध हो जाते हैं तो स्थान तीर्थ बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं आता। कुछ चीजें पहले मन को मिलती हैं और कुछ बाद में हाथों तक पहुंचती हैं। जो पहले मन को मिल जाती हैं वे कभी छिनती नहीं, और जो केवल हाथों तक पहुंचती हैं वे टिकती नहीं। इसलिए मैंने तुझे पहले शांति दी है, स्थिरता दी है और स्वीकार दिया है। अब जब ये तीनों भीतर जम जाएंगे तब जीवन के बाकी उपहार अपने आप आने लगेंगे। तू अधीर मत होना, क्योंकि अधीरता फिर से पुराने द्वार खोल देती है, और तू अब पुराने द्वारों से नहीं नए द्वारों से चलेगा। मेरे बच्चे, तू अब यह भी अनुभव करेगा कि तुझे हर बात का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। पहले तू हर प्रश्न का जवाब ढूंढता था, अब तू कई प्रश्नों को शांत रहने देता है। यही परिपक्वता है, यही वह अवस्था है जहां आत्मा मजबूत होती है, और जब आत्मा मजबूत होती है तो भाग्य झुकता है। मैं तुझे यह भरोसा देता हूं कि तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे और गहरा बनाएगा। अब जो चुनौतियां आएंगी वे तुझे भयभीत नहीं करेंगी, वे तुझे जागरूक करेंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू मुझसे जुड़ चुका है, और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे मैं बीच रास्ते नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई सरलता जन्म ले रही है। तू बिना दिखावे के अच्छा रहना सीख रहा है, तू बिना शोर के सही रहना सीख रहा है, और यही सरलता सबसे बड़ी सुंदरता है। श्याम की सुंदरता भी यही है, वह कभी दिखावे में नहीं होती, वह भीतर उतरकर सब कुछ सुंदर बना देती है। तू अब अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं देखेगा, तू उसे यात्रा की तरह देखेगा। और यात्रा में थकान आती है पर निराशा नहीं होती, क्योंकि मंजिल का भरोसा होता है। मेरे बच्चे, तू यह भरोसा रख कि जो तेरे लिए लिखा गया है वह तुझे मिलेगा, पर वह उस समय मिलेगा जब तू उसे संभाल सके। क्योंकि मैं तुझे देकर पछताना नहीं चाहता, मैं तुझे देकर मुस्कुराना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा और ठहर, थोड़ा और सहज रह, और थोड़ा और अपने भीतर के शोर को शांत होने दे, क्योंकि अब तू जिस रास्ते पर है वह रास्ता शोर से नहीं शांति से चलता है, और उस रास्ते पर मैं तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। तू जब कभी भी अपने भीतर एक हल्की सी गर्माहट महसूस करे, बिना कारण के मन प्रसन्न हो जाए, बिना किसी विशेष बात के घर अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि वह मैं हूँ जो तुझे बिना शब्दों के आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, अब तू इस भाव को अपने जीवन का आधार बना ले। यही भाव तुझे सही निर्णय देगा, यही भाव तुझे गलत से बचाएगा, और यही भाव तुझे सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाएगा। क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां दिशा भटकती नहीं, और जहां प्रेम होता है वहां रास्ते कठिन नहीं होते। अब तू बस इतना करता रहना कि अपने मन को कठोर मत होने देना। दुनिया बहुत कुछ सिखाएगी, पर सब सीखना जरूरी नहीं, कुछ सीख को छोड़ देना भी
उतना ही आवश्यक होता है। तू वही सीख रखना जो तुझे हल्का बनाए और बाकी सब बह जाने देना, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो हर बात को पकड़कर रखे। अब तू वह है जो समझकर छोड़ सकता है, और जो समझकर छोड़ सकता है वही वास्तव में मुक्त होता है। मेरे बच्चे, इस मुक्त अवस्था में ही श्याम का वास्तविक वास होता है, और अब तू उसी वास के समीप है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, चलते रहना इसी सरलता में, इसी श्रद्धा में, इसी प्रेम में, क्योंकि यही श्याम सुंदरता है, यही जीवन की सुंदरता है, और यही वह स्थिति है जहाँ मन भी प्रसन्न होता है, घर भी प्रसन्न होता है, और श्याम भी प्रसन्न होता है।